आज हमारे राज्य में ऐसी दर्दनाक स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही। हमारी वर्तमान की सरकार नौकरी देने की बजाय मौत दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे राज्य में उत्पाद सिपाही का दौर चल रहा है, जिसमें अभी तक 12 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और यह देखने को मिल रहा है, डॉक्टरों के रिपोर्टों से पता चल रहा है उनकी मौत या गर्मी के कारण हुआ है। अगर सरकार को यही नौकरी देना भी था तो पिछले वर्ष जनवरी या दिसंबर के माह में ले लेते, ठंडा में आराम से दौड़ के वापस आते, या स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उनमें से किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़ता। आज इस भरी गर्मी में आप दौड़ा देते हैं। आप 12 बजे दिन को निकलिए, आपको कितना गर्मी लगता है, और उसी गर्मी में आपको दौड़ना है 10 किलोमीटर और 1 घंटा के अंदर, तो वो तेजी से ही दौड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितने गंभीर परिस्थितियों से हमारा राज्य गुजर रहा है। हाँ, हम मानते थे कि वे दौड़ने में असफल होते, मगर उनकी जान तो नहीं जाती। अगर वे ठंडी के समय में होता या सुबह के समय होता तो उतनी जाने नहीं जाती, और यह जाने गई है। जब एक जान गई थी ना, एक जिंदगी गई थी, तब टाइगर जयराम महतो ने अपने मंचों से साफ स्पष्ट तरीके से कहे थे कि इस भादर की माँ की गर्मी इतनी पीड़ा देती है ना, जो पूरे भर गर्मी में जो सहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और डॉक्टरों का भी मानना था यही, जिससे उनकी मौत हुई। या आप किसे दोष देना चाहते हैं, डॉक्टरों को या सरकार में बैठे लोग जो इस दौड़ को इस समय लागू किए, इस परिस्थिति में कराने का फैसला लिए? हम तो सरकार को ही दोष देना चाहते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति इस समय में आप दौड़ निकालते हैं तो परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपना दौड़ तो निकालने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां पर आप ऐसी परिस्थितियों में फिजिकल उनका कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हानि होना ही हो। और हमारे राज्य में देखने को मिला है 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। आप सोच सकते हैं, 12 लोग की मौत और 200 लोगों की बेहोशी की हालत में पाया गया। इतनी दर्दनाक स्थिति है हमारे राज्य की। या चुनाव के लिए ही यह सब हो रहा है। चुनाव के 6 महीने पहले कोई काम नहीं हो रहा था, चुनाव जब नजदीक आने लगा तो सभी कार्यों को किया जाने लगा। क्या बात है, हमारी सरकार बहुत ही अच्छी है। तब 4.5 वर्षों में कुछ नहीं की, क्या किया? सबूत आप दिखाइए जनता के बीच में, तब जानेंगे। तब तक तो आप 2-3% भी काम किए होंगे तो बहुत है। और उसके बाद 6 महीना बचे, उसके बाद आप ऐसा सोचने लगे कि हम झारखंड का विकास कर देंगे। अपने कार्यकाल में ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करते तो यह स्थिति नहीं पड़ती कि आप 6 महीने बचे हैं तब अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए, अपने पार्टी का, तब नौकरियां बांटे। अभी 2 महीना बचा है इलेक्शन का, तब यह स्थिति पैदा हो रही। आप देख सकते हैं, हाल ही में मैया समान योजना 1 महीना होने चला, और अभी उत्पाद सिपाही दौड़ अन्य वैकेंसी निकाली जा रही, जिससे लोग भ्रमित हो कि यह सरकार अच्छी कर रही है, इसी प्रकार होगा आगे भी। और जब सरकार बनती है तब कुछ नहीं करने आती, तब सिर्फ आराम से अपना मलाई खाती रहती है सरकार। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए वे ही जिम्मेदार है। हम अपने मन से भी सोच रहे हैं तब भी आपको जिम्मेदार सोच बोल रहे हैं, और जनता भी आपको यही कर रही है जो आप हकीकत में हैं। चुनाव के लिए जो कर रहे हैं ना अभी, वैसी परिस्थितियां जनता समझ चुकी है। जनता बेवकूफ नहीं रह गई, और इसी प्रकार की रणनीति बनाना छोड़ दीजिए। आपका सेवा देना है तो आप जब शासन में आए तब से देना चालू करें। आप थोड़ा स्लो ही काम करें, मगर शुरू से करें। एक पाएगे सब कुछ नहीं होता। उन परिवारों को क्या होगा जिनके कुल के दीपक चले गए? उन परिवारों को अगर आप मुआवजा देते हैं, उस उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार की आंखों में खुशी नजर नहीं आएगी, जो नजर उनके बेटे या बेटी अपने एक सूखे निवाले से दे सकते थे। यह परिस्थिति बहुत गंभीर है, और जयराम महतो ने यह स्पष्ट रूप से भी कहा था अपने मंचों में। तब सरकार नहीं मानी, तब एक व्यक्ति की जान गई थी, आज 12 व्यक्ति की, और 200 से ज्यादा बेहोशी की हालत में पाए गए। तो आप सोच सकते कैसी स्थितियों से गुजर रही। जब एक ऐसे लीडर जो जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, वे जब अपने जनता के हित में कहे कि चेतावनी देते हुए कहे कि सरकार आपको नौकरी देना है तो ठंडी जगहों पर दे, जब समय अनुकूल हो उनके लिए दौड़ने लायक, तब उनकी दौड़ कराई जाए, उनकी फिजिकल कराई जाए, ताकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो।
तब की घटना है, और आज वही घटना को नहीं माने सरकार, तब यह घटना इतने लोगों की जान ले ली और इतने लोगों की बेहोशी हालत में पाया गया। आप अपना राय कमेंट में दीजिए कि यह सही था कि गलत। ऐसी परिस्थितियां किनको चाहिए जो अपने मौत में खेल कर अपने नौकरी को पाए। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मौत के द्वार पर खड़े होकर नौकरी लाए। सोचता है कि हमें नौकरी मिले, हम बेरोजगार हैं तो हम चलते हैं, किसी प्रकार हो गया तो अच्छी बात, उसी लिए वे लोग जाते हैं। और हमारे राज्य में बेरोजगारी का हालत तो बहुत गंभीर है, इसीलिए ना जहाँ पर 1,000 लोगों की भर्ती लेनी है वहाँ पर 5 लाख फॉर्म भर देते हैं। ऐसी बेरोजगारी है तब। और कितने लोग बेरोजगार होंगे हमारे राज्य में जो फॉर्म नहीं भरे थे। ये है हमारा झारखंड, जहाँ से 40% खनिज संपदाएं पूरे देश में जाती है। जहां पर सबसे ज्यादा खनिज है, वहां पर कोल माइन है, वहां पर रोजगार का सृजन नहीं है तो कहाँ होगा। आप अपने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार नहीं बैठी। यहाँ के रोजगार हो, नीति नियम, बाहरी लोग आके यहाँ पर नौकरी ले रहे हैं, तब कोई नहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है। बट जब झारखंडी लोगों को लेने की बारी आती है तब जान पर उन्हें खेलना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कैसी परिस्थिति हमारे वर्तमान की सरकार और पूर्व में आई सरकार करती आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियां हमें नहीं लानी है और अपने लीडर को शिक्षित उम्मीदवार चुने, ताकि आपके दर्द को समझ सके कि शिक्षित होने के बाद बेरोजगारी होने का एहसास कैसे होता है, उनके परिवार में कैसा लगता है जब वे पढ़े लिखे हो कि काम नहीं मिलता। तब वे जानेंगे। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन के बैठते हैं, तो वे क्या जानेंगे एक गरीब का हाल। वे नौकरी के लिए ही तरसता रह जाता है, बड़ा सोच ही नहीं पाता। अगर देश को या राज्य को आगे ले जाना है तो यहाँ के लोगों को आप बदलिए और यहाँ के लोगों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा के मामले में भी वही, अगर किसी तरह प्राइवेट सेक्टर या कहीं से वो पढ़ लेता है तब वे नौकरी पाने की इच्छा करता है, तब भी वही हाल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई वही तरी होता है। जहाँ पर 8 टीचर होने चाहिए थे वहाँ पर 5 हैं, जिनमें एक हेड सर है, तो वे अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो एक 8वीं क्लास तक स्कूल है, उनमें मात्र 8 क्लास है, सॉरी 5 टीचर है, जिनमें 4 पढ़ाते हैं और एक प्रिंसिपल है। तो वे क्या पढ़ाएंगे। अपने कागजातों को व्यवस्थित ढंग से सजाने के लिए वे जाने जाते हैं। 4 टीचर 8 क्लास को कैसे संभालेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ों की कमी है। यहाँ पर रोजगार की कमी, यहाँ पर शिक्षा की कमी, यहाँ पर नीति नियम की कमी। तो हमारे राज्य कैसे समृद्ध राज्य बन सकता है। और हम मानते हैं कि यहाँ पर सभी खनिज संपदा है, यहाँ का दोहन हो रहा है इन खनिज संपदाओं का, क्योंकि लीडर नहीं चाहते कि गरीब के हक मिल सके, हक अधिकार मिल सके, क्योंकि वे अपने पैकेट को भरने में लगे हैं और झारखंड के लोग अपनी जान गंवाते रहे एक नौकरी के चलते। कितना का सैलरी होता है, 30-40 हजार, उतना में अपना जान पे खेल जाता है। और जहाँ नेता का बेटा करोड़ों रुपये में खेल रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, वे अपना बिजनेस खड़ा कर ही लेते हैं। और ऐसे उम्मीदवार को इस बार चुनिए जो आपके हित में हो, आपको अधिकार दिलाने के काम आए, आपको रोजगार दिलाने में मदद मिले, और ऐसे विकास करें जो झारखंड को आवश्यकता है। यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाना है, ताकि हम अपने झारखंडी होने का गर्व महसूस हो। आज हम अपने जंगल झाड़ की वजह से हमारा राज्य झारखंड पड़ा, मगर इसी जंगल झाड़ को उजाड़ कर खनिज संपदाएं ले जा रही हैं और उनका हक अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा, तो हमें अफसोस होगी। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। आपका भविष्य में आपके बच्चे हो, भाई बंधु हो, जो ऐसा परिस्थिति से ना गूंजे, या हमें कामना करनी होगी और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना होगा, तभी यह मुमकिन है। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और आप सभी को झारखंडी जोहार।